ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आपको गरुड़ पुराण आचार कांड के 19 और 20वें अध्याय की कथा श्रवण करवाई थी। उसमें हमने आप लोगों को सर्पों के विष को हरने के उपाय और सभी दुष्ट उपद्रवों को दूर करने का मंत्र प्राणेश्वरी विद्या के बारे में आपको समझाया था। आज के इस अध्याय में हम आपको आज के 21 से लेकर 23वें तक का अध्याय की कथा श्रवण करें। उसमें भगवान शंकर के पंचवक्त्र भगवान शंकर के पूजन विधि और शिवार्चन विधि का वर्णन आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्यनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब आप लोग गरुड़ पुराण आचार कांड के 21वें और 22वें अध्याय का श्रवण 21वें से लेकर 23वें अध्याय तक का श्रवण करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं पंचमुख शिव की पूजा का वर्णन करूंगा। पंचानन शिव जी जो है उनकी पूजा का अब मैं वर्णन करूंगा, जो साधक को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली हैं। साधक को सबसे पहले निम्न मंत्र से उन देव का आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले देवादिदेव का पूजन इस प्रकार से करना चाहिए। उनका सर्वप्रथम उनका इस मंत्र से उनका आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वधाराय मूर्तये सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा। पुनः ओम ह्रां सद्योजाताय नमः कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करें। भगवान शंकर के नाम है सद्योजाताय नमः। सद्योजात मंत्र से भगवान का आवाहन करें। इन सद्योजात की 8 कलाएं कही गई हैं। उनका नाम सिद्धि, रिद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कांति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजात की पूजा करने के पश्चात ओम सिद्धये नमः इत्यादि मंत्रों से उन सभी 8 कलाओं की पूजा करने का विधान है। जिन कलाओं के बारे में अभी आपको हमने बताया, उनका कलाओं का पूजन करने का विधान है। उसके बाद में ओम ह्रीं वाम देवाय नमः, इस सब भगवान शंकर के पंचमुख जो है 5 मुख से 5 नाम भगवान शंकर के हैं। ओम ह्रीं वाम देवाय नमः इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करें। वामदेव भी भगवान शंकर का ही नाम है। वामदेव की 13 कलाएं हैं। भगवान शंकर के जो वामदेव रूप है उसकी 13 कलाएं हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा जाता है। इन कलाओं के अतिरिक्त मनोन्मयी, अघोरा, मोहा, श्रुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयंकरा नाम की 8 कलाएं अघोर की हैं। ये भी भगवान शंकर के ही नाम हैं। उक्त समस्त कलाओं का पूजन करने के बाद में साधक को ओम ह्रीं तत्पुरुषाय नमः इस मंत्र से तत्पुरुष देव की पूजा करनी चाहिए। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और संपूर्णा ये 5 कलाएं हैं। साधक कलाओं की पूजा करके ओम ह्रौं ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देव की पूजा करें। उसके बाद में ईशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीचि और ज्वालिनी नाम की 6 कलाएं हैं। उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करें। इस प्रकार से भगवान शंकर के पंचवक्त्र रूप की पूजा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं शिव जी के अर्चना का वर्णन करूंगा। किस प्रकार से भगवान शंकर का अर्चन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए।
जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। 12 उंगल के माप में बिंदु द्वारा किसी भी पात्र में, किसी भी बर्तन में भगवान शिव की मूर्ति बनानी चाहिए। उसमें शांत, सर्वगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए। बिंदु द्वारा बनाई गई मूर्ति में ऊपर की ओर 5 बिंदु लगाने चाहिए। जो शिव का मुख है, पंचमुख शिव जी हैं, उनके 5 बिंदु के द्वारा उनके मुख का निर्माण करना चाहिए। वह छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्ति के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंग बनाने चाहिए। मूर्ति के अधोभाग में छठा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए, जो अस्त्र है, इसके साथ ह्रंग लिख देना चाहिए। यह महामंत्र है और संपूर्ण अर्थों को देने वाला है। साधक मूर्ति के ऊर्ध्व भाग से लेकर मूर्ति के चरण पर्यंत अपने दोनों हाथों से स्पर्श करे और महामुद्रा दिखाए। इसके बाद संपूर्ण अंगों में न्यास, करन्यास आदि करे। तदनंतर वह अस्त्र मंत्र ओम फट का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेली से स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अंगुली से लेकर महामंत्र से ही तर्जनी अंगुली तक न्यास करना चाहिए। अब मैं हृदय कमल की कर्णिका में पूजन की विधि बतलाऊंगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करें। इस प्रकार से सूत जी जो हैं सब ऋषियों को समझा रहे हैं। इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि की अर्चना करें। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापना, जल, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करें तथा अन्य विविध मानस उपचारों को करके तदाकार उसी के आकार हो जाएं, भगवान शिव के आकार हो जाएं। इसके बाद में अग्नि में आहुति देने की विधि कह रहा हूँ। साधक को पूजा स्थल पर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ओम फट अस्त्र मंत्र के इस मंत्र के द्वारा एक कुंड का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात ओम हूँ इस कवच मंत्र से इस कुंड का अभ्युक्षण करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विन्यास करना चाहिए। अभ्युक्षण मतलब बोलते हैं उसकी सफाई करना चाहिए, उसको अभ्युक्षण करना चाहिए कुशा के द्वारा। उसके बाद साधक को हृदय तथा शक्ति कुंड में क्रमशः ज्ञान रूपी तेज तथा अग्नि का विन्यास करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि के निष्कृति संस्कार को छोड़कर गर्भाधान आदि समस्त संस्कार करने का विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुति के पश्चात किया जाता है, इसलिए आहुति के पूर्व उस संस्कार का निषेध है। उससे पहले, आहुति देने से पहले इस संस्कार को नहीं करना है। समस्त संसार के बाद साधक को, समस्त जो संस्कार है उनके बाद में साधक को चाहिए कि वह अग्नि प्रज्वलित करे और समस्त अग्निदेवों के, समस्त आंगिक देवों के साथ में मानसिक रूप से शिव को आहुति देनी चाहिए। तदनंतर कमलांकित गर्भ वाले उस मंडल में जो आपने बना रखा है चित्र, पीठ जो बना रखी है, उस मंडल में नीलकंठ शिव का पूजन करना चाहिए। इस मंडल के अग्निकोण में अर्धचंद्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुंड बनाना चाहिए। तदनंतर अग्नि देवताओं के अस्त्रों से युक्त हृदय आदि में न्यास करने का विधान है। इसके बाद मंडल के अंतर्गत बने हुए कमल की कर्णिका पर सदा शिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें। अब पंचतत्वों में स्थित पृथ्वी, जल आदि तत्वों की दीक्षा बताई जाती है। इन दोनों शांतियों के लिए पृथक पृथक रूप से 100 आहुतियाँ 5-5 बार देनी चाहिए। तत्पश्चात साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद में प्रायश्चित्त शुद्धि के लिए 8 बार आहुति देनी चाहिए। यज्ञ पूरा होने के बाद में प्रायश्चित्त होम करना चाहिए। यह आहुति अस्त्र बीज हुंफट मंत्र से प्रदान करने का विधान है। इस प्रकार संस्कार से शुद्ध हुआ वह साधक निःसंदेश शिव स्वरूप हो जाता है। शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वह प्रथम ओम ह्रांग आत्मतत्वाय स्वाहा
और दूसरे ओम ह्रीं शिव तत्वाय विद्या तत्वाय स्वाहा तथा तीसरे ओम ह्रूं शिव तत्वाय स्वाहा। ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। इन 3 मंत्रों से आचमन करे। तत्पश्चात उसे मानसिक रूप से कर्णेंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद में भस्म धारण कर और तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। तर्पण ओम ह्रां प्रपितामहेभ्यो स्वधा, ओम ह्रां मातामहेभ्यो स्वधा, ओम ह्रां नमः सर्वमातृभ्यो स्वधा। इन मंत्रों से तर्पण करें। इसी रीति से पिता, पितामह तथा प्रमातामह और वृद्ध मातामह आदि का भी तर्पण करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। इसके बाद में आचमन तथा मार्जन के करके साधक को शिव के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र का अष्टोत्र 108 बार कम से कम जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार दिया गया है। ओम ह्रां तन्महेशाय विद्महे भाग्यसिद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ह्रां तन्महेशाय विद्महे भाग्यसिद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ह्रां तन्महेशाय विद्महे भाग्यसिद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार करके अष्टोत्र जप कम से कम करना चाहिए। अर्थात प्रणों से युक्त हांग बीज शक्ति से संपन्न उन महेश का हम सभी चिंतन करते हैं। वाणी की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभी को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। शिव गायत्री मंत्र जप के पश्चात सूर्योपस्थान करके सूर्य मंत्रों से सूर्य रूप शिव की पूजा करना चाहिए। शिव गायत्री के बाद में भगवान सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और शिव की पूजा उस प्रकार से सूर्य रूप शिव की पूजा करनी चाहिए। उन मंत्रों का स्वरूप इस प्रकार है। मंत्र दिए जा रहे हैं, इनके द्वारा शिव सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ओम हां हीं हूं हैं हूं ह शिव सूर्याय नमः। ओम हं खगोलकाय सूर्यमूर्तये नमः। ओम ह्रां ह्रीं सह सूर्याय नमः। इस पूजा के बाद क्रमशः नाम के आदि और अंत में ओम नमः शब्द का प्रयोग करके दंडी तथा पिंगल आदि भूत नायकों का स्मरण करें। तदनंतर अग्नि आदि कोणों में ओम विमलायै नमः, ओम ईशानायै नमः अग्नि कोण से शुरू करके ईशान कोण पर्यंत अग्निकोण दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, इस प्रकार से ये इन सभी दिशाओं में पूजन करना चाहिए। विमला आदि ईशान आदि शक्तियों की स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है। इन शक्तियों की पूजा के लिए पृथक पृथक अलग अलग बीज मंत्र निर्दिष्ट हैं। उनको अलग अलग बीज मंत्रों का निर्देशन किया गया है, अलग अलग बीज मंत्र दिए गए हैं। ओम ह्रां पद्मायै नमः अग्निकोण में सबसे पहले, ओम दीप्तायै नमः नैऋत्य कोण में, अग्निकोण के बाद नैऋत्य कोण में। अग्निकोण है पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य में, और नैऋत्य कोण है दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में। ओम सूक्ष्मायै नमः वायव्य कोण में, वायव्य कोण है उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में। ओम ह्रैं जयायै नमः ईशान कोण में, ईशान कोण है पूर्व दिशा के और उत्तर दिशा के मध्य में। ह्रैं भद्रायै नमः पूर्व दिशा में। ओम ह्रौं विभूत्यै नमः दक्षिण दिशा में। ओम ह्रौं विमलायै नमः पश्चिम दिशा में। ओम अमोघिकायै नमः दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में ओम विद्युताय उत्तर दिशा में, और ह्रैं सर्वतोमुख्यै नमः मंडल के मध्य में। इसके बाद शिव स्वरूप सूर्य प्रतिमा को सूर्यासन प्रदान करके ह्रां ह्रूं ह्रीं सह इस मंत्र से भगवान सूर्य की अर्चना करें और फिर निम्न मंत्रों से न्यास करें। ओम आंग हृदयाय नमः हृदय को स्पर्श करें।
ओम भूर्भुवस्वः शिरसे स्वाहा, सिर को स्पर्श करें। ओम भूर्भुवस्वः शिखायै भवखटः, शिखा स्थान को स्पर्श करें। ओम हं ज्वालिन्यै नमः। ओम हुं कवचाय हुम, दोनों वक्षस्थलों को स्पर्श करें। ओम हुं अस्त्राय फट, ओम अस्त्राय फट। ओम हं फट राज्यै नमः, ह्रीं फट दीक्षितायै नमः। साधक को अंगन्यास के पश्चात निम्न मंत्रों से सूर्यादि सभी नवग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए। ओम हरि ओम नमः सूर्याय नमः। ओम सह सूर्याय नमः। मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम सोम सूर्याय सोमाय नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम मम मंगलाय नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम भुं बुधाय नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम भम भार्गवाय नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम शं शनिश्चराय नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। रां राहवे नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। ओम कं केतवे नमः, मनसा परिकल्पय समर्पयामि। तेजस्चंडाय नमः। इस प्रकार से सबकी मानसिक रूप से षोडशोपचार पूजन करें। सर्वेषां नवग्रह देवताभ्यो नमः, सर्वेषां षोडशोपचार पूजनम मनसा परिकल्पय समर्पयामि। इस प्रकार सूर्यदेव आदि की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए। उसके बाद में वह कनिष्ठिका आदि अंगुली में करन्यास तथा पुनः निम्नांकित मंत्रों से अंगन्यास करें। करन्यास करें। ओम ऐं ओम हरि ओम कनिष्ठिका अंगुली से मध्यम। ओम मां तर्जनीभ्यां नमः, ओम मध्यमाभ्यां नमः, अंगुष्ठाभ्यां नमः। इस प्रकार से सभी अंगुलियों का करन्यास करें। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखाय वखट, ओम ह्रीं कवचाय हुम, ओम ह्रूं नेत्रत्रयाय वखट, ओम अस्त्राय रहस्ताय फट। तदंतर भूत शुद्धि करें तथा पुनः न्यास करें। अर्घ स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षण करें। उसी जल को अपने अर्घ स्थापन करके उसी जल को अपने शरीर पर छिड़कें। उसके बाद वह साधक शिव सहित नंदी आदि की पूजा करें। ओम ह्रूं शिवाय नमः मंत्र से पद्म में स्थित शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वासुदेवता, ब्रह्मादि, गणपति तथा गुरु की पूजा करें। तत्पश्चात साधक को पद्म के मध्य में शक्ति एवं अनंत देव की पूजा करके पूर्व दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्ञान, पश्चिम में वैराग्य, उत्तर में ऐश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नैऋत्य कोण में अज्ञान, वायव्य कोण में अवैराग्य, ईशान कोण में अनैश्वर्य, पद्म की कर्णिका में वामा और ज्येष्ठा, उसके बाद पूर्व आदि दिशाओं में रौद्री, काली, शिवा तथा अशिता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर साधक को शिव के आगे स्थित पीठ के मध्य में ओम ह्रीं कल विग्रहणाय नमः, ओम ह्रूं बल विग्रहणाय नमः, ओम ह्रूं बल प्रमथन्ये नमः, सर्वभूतमन्ये नमः, मनोन्मयाय नमः। इन मंत्र से कल विकरणी तथा बल विकरणी आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। साधक भगवान शिव के लिए आसन प्रदान कर महामूर्ति की स्थापना करे। तदनंतर मूर्ति के मध्य में शिव को उदिष्ट करके आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाएं और अर्घ्य, आपाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्थानीय जल समर्पित करें एवं अरणि मंथन एवं पूज्य देव को वस्त्र, गंध, पुष्प, दीप और धूप दीप नैवेद्य और चरु समर्पित करें। नैवेद्य के अनंतर आचमन दें करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल, करोद्वर्तन, छत्र, चामर, पवित्रक, यज्ञोपवीत प्रदान कर परमीकरण अर्चनीय देव एवं सर्वोत्कृष्टता भाव से उसे तदनंतर साधक आराध्य के साथ तदाकार होकर उसका जप करे और विनम्रता भाव से स्तुति कर उन्हें प्रणाम करें। इसी हृदय आदि न्यास आदि के साथ पूर्ण की गई पूजा को पंच षडंग पूजा
यह नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूर्ण करने के पश्चात साधक को अग्नि आदि चतुर्दिक कोणों में मध्य भाग तथा पूर्व आदि दिशाओं में अग्नि आदि देवताओं तथा इंद्रादि दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वरी की पूजा करने के लिए निर्माल्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद वह निम्नांकित स्तुति की क्षमा याचना करके उनका विसर्जन करे। गुह्यादि गुह्यगोप्ति तुम ग्रहणत्मत कथंजपम सिद्धिर्भवतु मेदिवत् तत्प्रसादान् स्वस्थितः यत्किंचित् क्रियते कर्म सदा यत् सुकृतं तन्मे शिवपदस्तस्थो रुद्रक्षमस्व शंकरः। शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवो सर्वाधिकं जगतः शिवो जितः सर्वत्र यः शिवो सोमहेशोऽहमेव च यत्कृतं च करिष्यामि तत्सर्वं सुकृतं तवः। तुम त्राता विश्वनेता जो ज्ञान्योथाशितोच शिवः। हे प्रभो, आप गुह्य हैं, आप गुह्य से भी गुह्य हैं, तत्वों के संरक्षक हैं। आप मेरे किए हुए जप को स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिद्धि प्राप्त हो, आपकी कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्य रूप जो भी कर्म किया जाता है उसे आप नष्ट करें। मैं आपके इस कल्याणकारी चरणों में पड़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भक्तों को सर्वस्व देने वाले हैं, आप ही भोक्ता हैं। हे शिव, यह दृश्यमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आपकी विजय हो सर्वत्र। जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ भविष्य में करूँगा वह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं, आप विश्वनायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरि ने पुनः कहा, फिर से भगवान ने कहा, हे रुद्र, इसके बाद में शिव जी की पूजा विधि कह रहा हूँ, किस प्रकार से शिव पूजा करनी है। दूसरी विधि उनकी बताता हूँ, किस प्रकार से शिव पूजन करना है। यह शिव पूजन की दूसरी विधि है। इस विधि के अनुसार गणेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा, यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए और साधक पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि सभी दिक्पालों की पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त तत्वों की पूजा करें। उन तत्वों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द ये उनकी 5 तन्मात्राएं हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु एवं उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां और स्त्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा तथा घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय है। इसके ऊपर पुरुष की स्थिति है। इन्हीं पुरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्रीय राग विशेष जो है बुद्धि, विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्त तत्वों में जो शिव और शक्ति अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का तत्व अनुस्यूत है उसको जानकर ज्ञानी साधक जीवन मुक्त होकर शिव रूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है वही विष्णु है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म तत्व है। भगवान सदाशिव मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार हैं। भगवान शंकर का मंगलमय ध्यान स्वरूप इस प्रकार है। वे देव पद्मासन पर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है, उनका श्वेत वर्ण है। सदैव 16 वर्ष की आयु में स्थित रहते हैं। वे 5 मुखों वाले हैं। उनके 10 हाथों में क्रमशः दक्षिण भाग की ओर अभय मुद्रा, प्रसाद मुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वांग और वाम भाग की ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा श्रेष्ठ बीज पूरक बिजोरा नींबू स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 3 शक्तियाँ उनके 3 नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याणकारी, कल्याण की भावना में अवस्थित रहते हैं। इसीलिए उन्हें सदाशिव कहा जाता है।
ऐसे मूर्तिमान देव का चिंतन करने वाला साधक सदैव काल भय से रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृत्यु होती है और न शीत तथा उष्णादि कारणों से ही उसकी मृत्यु होती है, न ठंड से और न गर्मी से उनकी को भी मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पर हम इस भगवान शंकर के पूजन का जो विधान है 21वें से लेकर 23वें अध्याय तक का इस पूजन विधि को यहाँ पर इससे 21वें और 23वें अध्याय के कथा को आपको श्रवण कराते हैं। तो यहाँ पर इसको हम विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। बोले शंकर भगवान की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको आगे के अध्याय की कथा श्रवण करवाएंगे।